ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे आई गेस लास्ट क्लास में? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था आई गेस पैरासिटिज्म और प्रेडेशन पढ़ रहे थे हम, राइट? अरे बोलो। यस सर, यस सर। तो हाँ सर। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में क्या फर्क होता है अनन्या, वैसे प्यारी प्यारी बच्ची? सर प्रेडिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है। हाँ, खा जाता है पूरी तरीके से, राइट? हाँ, और ठीक है, पैरासिटिज्म में वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। हाँ बिल्कुल सही, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, अगर मुझे लीच लीच मेरा खून चूस रही है, तो लीच मेरा खून चूस रही है, तो वो प्रेडेशन हुआ या पैरासिटिज्म हुआ? ये पैरासिटिज्म हुआ। ओके, तो ये जो पैरासिटिज्म वाले हैं, क्या इन्होंने कोई अडेप्टेशन अडेप्ट करी है क्या इतने टाइम में? यस सर। क्या अडेप्टेशन अडेप्ट करी है इतने टाइम में इन्होंने? सर उनका लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, उनका वेरी सेंस गुड, ऑर्गन। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बर्ड पैरासिटिज्म क्या होता है? इसमें एक बर्ड होती है, पैरासिटिक बर्ड होती है, जो दूसरे के नेस्ट में एग देती है। वेरी गुड, जैसे एग्जांपल? कुकू बर्ड। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही है, कुक्कू। ठीक है, अब आते हैं, चलो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे, हम यही तो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कमेंशियलिज्म पे आते हैं। अगर मैं कमेंशियलिज्म की बात करता हूँ, तो कमेंशियलिज्म में क्या होता है? इसमें एक को फायदा और एक को नुकसान, कुछ भी नहीं। कुछ अच्छा, भी कुछ नहीं। नहीं। हाँ, ठीक कुछ है, भी ठीक है, नहीं। एक को फायदा एक को नुकसान, फिर तो वो पैरासिटिज्म ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ए जीरो का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो हमारे पास क्या है ना, जैसे हमारे पास कुछ ना प्लांट होते हैं, जैसे मान लो मैंगो का प्लांट है, फ्रूट का, कुछ भी एक मेरे पास प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर ना एक मेरे पास मान लो कोई भी ऑर्किड ग्रो हो रही है, कोई भी मतलब कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है इस प्लांट का यूज करके, उससे इस प्लांट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस जब तक ये प्लांट है, जब तक ये इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। तो ये ऑर्किड जो है, ये एपीफाइट्स की तरह ग्रो कर रहा है। एपीफाइट्स का मतलब जो इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ऑर्किड ग्रो एज अ एपीफाइट ऑन दी मैंगो प्लांट और एनी अदर ट्री। तो ऑर्किड को क्या मिल रहा है? ऑर्किड को इस प्लांट से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ट्री को क्या मिल रहा है इस ऑर्किड से? कुछ भी। ट्री को इस ऑर्किड से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जब इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जरा बताना ये कौन सी टाइप की रिलेशनशिप हुई? कमेंशियलिज्म। यस, तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूं कि मेरे पास ऑर्किड, एक सेकेंड, तो कोई मान लो तुम्हें आवाज आ गई? जैसा। अरे वाह, बड़े चालाक बच्चे हो तुम। अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्किड अपने आप में, एक सेकेंड। हम्म, ये देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? ये तो देखो, ये एक तरह से एक मेन पेड़ था, और इस मेन पेड़ पे देखो ये छोटा सा फूल निकल के आया है ऐसे। यस सर। तो ये जो एक मेन पेड़ ये है, ये वाला, और इस पे छोटा सा फूल निकल के आया, ऑर्किड बोलते हैं इसे। तो बताना, इसको तो प्रोटेक्शन मिल गई, चलो, कि इस प्लांट का यूज करके ये ग्रो हो रहा है, लेकिन प्लांट को क्या फायदा हुआ इससे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ ना, देख रहे हो? तो सारे पूरा कवर ही कर लिया ये। कुछ लोग कह रहे हैं सर हुआ तो वो सुंदर लगने लग गया प्लांट नया। अबे ओ, कोई सुंदर नहीं लग रहा, लग रहा है लेकिन बोल थोड़ी सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर पहले वाला पेड़ कितना गंदा था, देखो अब इसकी वजह से ब्यूटिफिकेशन हो गया उसका, तो दोनों का फायदा हुआ। ऐसा नहीं है भाई, ये कोई फेयर एंड लवली थोड़ी है इसकी तरह। ठीक है, हम तो बायोलॉजिकल बात करेंगे। तो ये बताओ अपने आप में एक माना जाएगा नहीं माना जाएगा कमेंशलिज्म में? माना जाएगा। तो इसलिए लिख लो इसके अंदर ऑर्किड, ऑर्किड्स ग्रो ऑन मैंगो ट्री और एनी अदर एल्स, ग्रो ऑन मैंगो और एनी अदर ट्री, और और क्या लिख सर आप सकते हो? क्या देख रहे थे सर? केबीसी साउंड इफेक्ट्स। क्या क्या अभी तुमने वो देखा था क्या? ओ, ये तो बड़े बदतमीज बच्चे हो तुम, ये सब देख रहे हो क्या एकदम से? जो नहीं चीज सर, क्या? क्या सर वो केबीसी अलग से चमक गया साउंड इफेक्ट, मुझे लगा सर वो वाला साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे होंगे, धन 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 गेम। ये इतने चालाक बच्चे, बताओ अगर कुछ और होता जो तुरंत पढ़ लेते, पर ऐसा कुछ है नहीं। पर स्टिल, कुछ और क्या होता स्टिल सर? मान लो मेरी मेरी कुछ भी पर्सनल बातें होती किसी के साथ, टैब में तो क्या पर्सन आएगा सर? तो फिर आपका भी मन कुछ बनता भी है आ हमें जाए बताना। तो बहुत बुरी बात है ना। चलो ठीक है, अरे वो मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब तो मैंने बैकग्राउंड में ही म्यूजिक बना दिया था, कैसे बताऊं? अच्छा, जो आइडेंटिटी वाला था।
नहीं नहीं हाँ वैसा नहीं, मैं बताता हूँ। तो अभी एक क्विज चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, जैसे मान लो अनन्या से पूछते हैं, ठीक है। अनन्या प्यारी प्यारी बच्ची, यस सर। तुम तैयार हो? यस सर। की अनन्या, तो अनन्या आप हमको ये बताएं कि कमेंशलिज्म में किस टाइप की रिलेशनशिप होती है? ऑप्शंस। देयर इज नो ऑप्शन मैम। आप सॉरी बैड। आप क्विट भी कर सर सकती एक, हैं। नहीं आप सर। अगर आप जीतेंगी तो 1 रुपया, और हारेंगी तो 1 करोड़। ओह माय गॉड, हारूंगी तो 1 करोड़। और जीतोगी तो 1 रुपया। बूंद बूंद से सागर बनता है सर, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता है। ये इसी बात में मिलते हैं आपको 1 रुपए। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा। तो इस टाइप से मतलब मैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 9 10 के, तो उनके साथ मैं ऐसे ही करता हूँ। चलो ठीक है, तुम तो बड़े हो गए ना, अब तो मैं ये सब क्या ही फीलिंग आएगी। चलो भाई, तो बच्चों के साथ बच्चे बनने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है भाई, आते हैं। तो ऑर्किड और ये जो मेरे पास दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करा, तो ये मेरे पास कौन से टाइप का वो हुआ? कमेंशलिज्म। अच्छा, कमेंशलिज्म का कोई और एग्जांपल हो सकता है क्या प्यारी प्यारी बच्ची? हाँ सर। देखो अभी शायद मैंने एक चीज बताई थी ना, वो क्या कहते हैं कि जब भैंस चर रही होती है तो उसके आसपास बगुले आ जाते हैं, मैंने पहले बताया था। हाँ आपने बताया था। जब मैं ऐसे ही रैंडम समझा रहा था, तो मैंने ग्रीन आर्क में, जैसे यहाँ पे पार्क सा बना हुआ है आगे की साइड, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी भैंसे गाय वाय घूमती रहती हैं, तो वो जब चर रही होती है ना, तो उसके आसपास बगुले आ जाते हैं आसपास, और वो डरते नहीं है। तुम चले जाओगे ना तो बगुले बोलो, तुम देंगे "हैं, क्यों आ रहे हैं?" ठीक है। तो ऐसे सच में मतलब डरते ही नहीं है बिल्कुल भी कि लोग आ रहे हैं। तो बगुले एकदम देखेंगे तुम्हारे साइड की, ये ज्यादा पास ना आ जाए, कोई अनसेफ हो सकता है। लेकिन बगुले जो तो साथ रहते हैं, तो उन्हें खतरा नहीं फील होता। तो वो क्यों होते हैं उस भैंस के आसपास, और भैंस भी उन्हें कुछ नहीं कहती। भैंस तो बोले ही कहती है हाँ हाँ मेरे साथ चल, बिकॉज आई एम सो एलोन मैंने इन माई शरीफ लाइफ। होती है इसलिए। हाँ ठीक है, और लेकिन तो वो क्या फायदा हो रहा है बताओ भैंस और उसको बगुले को? अरे सर, भैंस जब घास खा रही होती है तो उसके अंदर से जो कीड़े निकलते हैं वो बगुले हाँ वही कीड़े खाते वेरी हैं। गुड, उसमें से वो कौन निकल के आती है? मक्खियां वक्खियां, ये सब चीजें निकल के आते हैं, जो बगुला करता रहता है, ठीक है। तो वो खा लेता है, और भैंस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भैंस थोड़ी मक्खी खा रही है, खा ले तो खा ले, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें किसी कोई डाउट है? अरे बोलो। नो सर। तो तो लिख सर, लो दी कैटल एरिगेट्स, कैटल एरिगेट्स बोलते हैं इसे। तो हमारे पास एक होता है कैटल एरिगेट्स, तो दे ऑलवेज फॉरेज नियर द कैटल्स आर ग्रेजिंग। जब जो भी कोई कैटल होता है जहाँ पे वो ग्रेस कर रही होती है, कोई भी हो सकता है, गाय भैंस कुत्ता, कुत्ता बिल्ली नहीं, ठीक है, गाय भैंस और भी इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो अगर वो कुछ भी ग्रेस कर रहे होते हैं घास के ऊपर, तो उसके आसपास कौन आ जाता है? ये कैटल आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमेशा इसके आसपास घूमते रहते हैं। तो कैटल एरिगेट्स ऑलवेज फॉरेज नियर वॉट, किसके पास? नियर टू वेयर, नियर टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है, जैसे एक वेल है, एक वेल खाना खाती है तो ज्यादा खाना खाएगी कम खाना खाएगी? ज्यादा खाइए। तो जब ज्यादा खाएगी, तो जब मान लो एक बड़ी सी वेल बहुत सारी मछलियां खा रही है, तो उसके जो चितड़े निकल के आएंगे। तो अगर वहां पे आसपास कोई छोटी सी मछली है, छोटा सा कुछ भी है मान लो, अगर वो उस वेल के आसपास घूम रहा है, तो बताओ उसको भी कुछ खाना मिलने के चांस है या नहीं? है सर। सर। बिल्कुल। अगर एक वेल इतना बड़ा कुछ भी खा रही है, तो उसका थोड़ा बहुत तो निकल के आएगा। तो छोटी मछली को फायदा नहीं है उससे, होगा कि सर। हमारा हमारे तो ऐसे ही फायदा हो गया। ठीक है। तो इसीलिए, तो इसी को हम, वो एक मेरे पास होता है बर्नेकल्स, ठीक है। तो बर्नेकल्स क्या होते हैं? ये हमेशा कहाँ पे जाते हैं? वेल के आसपास घूमते रहते हैं। तो उनसे उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, क्योंकि वेल के आसपास कोई आता नहीं है, तो उससे वो भी सेफ हो जाते हैं। ये वेल के ऊपर चढ़ के बैठ गए मान लो, तो अब अटैक भी नहीं करता कोई, और सेफ भी होता है, और खाना भी मिलता रहता है। तो बताओ किसको फायदा किसको नुकसान? बढ़ने गर्ल्स को फायदा है और नुकसान किसी को भी नहीं है। वेरी गुड। ठीक है। तो बर्नेकल्स, तो बर्नेकल्स जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? बर्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द वेल। ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? वैसे सब बता ही दिया। वेयर ऑन दी वेल। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या फायदा हो जाएगा? बनने कल को क्या फायदा होता है वेल से? एक तो फूड मिल जाता है,
ये बात है सर। अच्छा मेन फूड या बचा कुचा? बचा कुचा। फिर भी बचा कुचा उसके लिए बहुत कुछ है ना, ठीक है। हाँ, वो तो बचा छोटी कुचा सी है वैसे भी। वो उसके लिए कोई ऐसी प्रतिष्ठा और वो इज्जत वाली बात थोड़ी है कि नहीं हम ऐसे नहीं खाते किसी का, ठीक है। तो फिर भूखी मर जा, फिर नहीं खाते तो ऐसा हो सकता है ना, वो बोल सकती है फिर। तो यस ठीक है, एनिमल्स है, एनिमल्स में इतनी चीज होती है तो वो प्यार माना जाता है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि अगर विलो गुस्सा आ गई तो वो इसे भी खा सकती है कि हाँ सारा निकालते हैं, ठीक है। तो फूड और ये क्या होता है, प्रोटेक्शन में मिल सकता है, शेल्टर भी हो सकता है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो ये क्या है मेरे पास, कमेंशलिज्म। अच्छा और क्या हो सकता है? व्हेल और एग्जाम्पल। सकर फिश, सॉरी शार्क और सकर फिश। ठीक है। अच्छा एक तुमने एक चीज और पढ़ी होगी ना, सी एनेमिने का नाम सुना है? जब मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में, सी एनेमिने, जिसके ऐसे निकले होते हैं टेंटाकल्स, जहरीले टाइप के से, जो पानी में रहते हैं ऐसे ऐसे करके, एकदम वो निकले होते हैं उनके टेंटाकल्स ऐसे, ये जहरीले डंक से जो होते हैं, और ये इस तरीके से जब पानी के नीचे अटैच रहते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं सी एनेमिने। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये मेरे पास सी एनेमिने है, ठीक है, इनके टेंटाकल जिसको टच हो जाते हैं वो घायल हो जाता है। तो एक छोटी सी फिश है क्लाउन फिश, ठीक है। तो एक क्लाउन फिश आई और वो यहाँ पे आसपास सेफ जगह पे है, मान लो ये टेंटिकल्स ऊपर ऐसे करके नहीं जाते, मान लो ये छोटी सी फिश है, ठीक है। अगर ये छोटी सी फिश है तो बताओ कोई भी इस छोटी सी फिश को खा पाएगा क्या? एकदम से आके ले जाएगा क्या इसको? नहीं ना। क्यों, टेंटिकल्स आसपास देख रहे हैं तो क्या कोई भी आने की हिम्मत करेगा? नहीं सर। नो तो सर। बताओ इस मछली, जो ये मछली क्लाउन फिश है जो सीएनएमई के पास रह रही है, तो इसको क्या मिल रहा है इससे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मिल रही है। अच्छा प्रोटेक्शन इस सीएनएमई से मिल रही है या बाकी लोगों से मिल रही है? बाकी लोगों से। अच्छा और अपने आप से इससे भी मिल रही है क्या, सीएनएमई के टेंटिकल से भी? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मछली ने एक ऐसी सेफ जगह ढूंढ ली है जहां पे उसके टेंटिकल नहीं आ पाते हैं। हाँ तो इससे किसको फायदा और किसको कुछ नहीं? मछली को फायदा है और तो प्लांट है उसको कुछ भी नहीं। हाँ वो एक्चुअली सीएनएमई है, सीएनएमई प्लांट नहीं होता, एनिमल होता है, ठीक है। ये एनिमल। उसमें होता है, हाँ पॉरीफेरा सिलेंट्रीटा में आता है ये, ठीक है। सो द क्लाउन फिश लिविंग, का एनिमल का नाम भी लिख देना जो भी है ये। सी एनेमिने, हाँ हाँ लिख रहा हूं मैं। सो लिविंग अमंग दी सी एनेमिने, अमंग सी एनेमिने। So why? To get the protection. अच्छा ये प्रोटेक्शन बेसिकली किससे मिलता है इनको? फ्रॉम प्रेडेटर्स, ये जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो टेंटिकल से डरते हैं। सो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो किससे दूर भाग जाते हैं? दे रिमेन स्टे अवे फ्रॉम टेंटिकल्स, इसलिए मछली को सेफ हो जाता है, तो वो टेंटिकल से बच के रहते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा प्यारे प्यारे Yes, बच्चों। तो ये yes, था मेरे पास कमेंशलिज्म। तो ये थे मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो तुम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं, ठीक है। कमेंशलिज्म में आता है ये सब। अब आता है मेरे पास यहाँ पे कंपटीशन। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, कंपटीशन में किसका नुकसान होता है? दोनों का ही। दोनों को ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, दोनों को ही हर चीज करना पड़ रहा है। एक ज्यादा होता है तो चलो उसको मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो दोनों को ही करनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर कोई भी लड़ रहा है किसी भी चीज के लिए, मान लो एक मांस का टुकड़ा है और दो कुत्ते आ गए कभी देखा है दो कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं खाने के रोटी ऊपर के कुछ भी? टुकड़े के लिए। हाँ तो इसीलिए तो ये मेरे पास कंपटीशन है, ठीक है। तो ये कंपटीशन में देखो दोनों का ही लॉस होगा, तो इसलिए नेगेटिव और नेगेटिव दोनों का ही। अब वो कंपटीशन आपस में भी हो सकता है कुत्ते से कुत्ते का, और वो कुत्ते से भैंस का भी हो सकता है, कुत्ते से गाय का भी हो सकता है। तो वो हो जाता है मेरे पास इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज के अंदर कुत्ते से कुत्ता लड़ रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंट्रा आपस में ही। और जब कुत्ता मान लो किसी भैंस से लड़ रहा है, या मान लो कुत्ता बिल्ली से लड़ रही है, या कुत्ता सियार से लड़ रहा है, कुत्ता गीदड़ से लड़ रहा है, तो वो हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक, राइट। yes, sir. तो अगर वो खाने के लिए अपने ही लोगों से लड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा इंट्रा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। जैसे मान लो एक पानी के अंदर कौन चली गया, कोई भी चली गई, मान लो बच्ची, और दो क्रोकोडाइल आए, दो क्रोकोडाइल ने मछली बच्ची को दबा लिया, अब दो क्रोकोडाइल आपस में लड़ने लग गए, तो वो इंट्रा हुआ या इंटर हुआ? इंट्रा। इंट्रा हुआ, क्योंकि क्योंकि दो क्रोकोडाइल आपस में लड़ रहे हैं अब, ठीक है। लेकिन मान लो अब एक बच्ची है, अब पानी के अंदर क्रोकोडाइल है और बाहर शेर है, बाहर टाइगर है, और अब ये दोनों लड़ने लग गए उस बच्ची के लिए और बच्ची भाग गई, तो वो किस टाइप का कंपटीशन था? इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, ठीक है।
तो ये चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है भाई। तो ये अब देखो ऐसा एक ना यहाँ पे ना कंपटीशन के लिए बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज होती है ना, तो वो अगर सेम स्पीशीज के लिए लड़ते हैं तो फिर क्या होता है हमारे पास, ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है। जैसे एक ना साउथ अमेरिका के अंदर एक लेक था, साउथ अमेरिका के अंदर, तो वहां पे ना एक विजिटिंग फ्लैमिंगोस थे। तो वो फ्लैमिंगोस, नाम ही इनका विजिटिंग फ्लैमिंगोस है, तो ये फ्लैमिंगोस हर पर्टिकुलर टाइम बाद आते थे, और आते थे तो वहां पे फिर कुछ बचता ही नहीं था। तो जो फिश होती थी, तो वो फिश के लिए कुछ बचता ही नहीं था, वहां की सारी फिश मर गई। क्यों? क्योंकि जो फ्लेमिंगोस आते थे, तो वो फ्लेमिंगोस क्या खा जाते थे, सारे के सारे जू प्लैंकटन खा जाते थे पानी के अंदर के। तो जब पानी के सारे जू प्लैंकटन फ्लेमिंगो खा गए, तो अब जरा बताना किसको नुकसान हो गया फिर? जो वहां पे पहले से कौन रह रही थी? फिश रह रही थी। फिश। तो अब उनको नुकसान हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। तो ये क्या हुआ, ये कंपटीशन का हिस्सा हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। इसको इस तरीके से भी समझ लो, वैसे तो गंदा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो चेरी काउंटी में ना जो बिल्डर है वो हर दिवाली पे गिफ्ट भिजवाता है, कभी छोटा सा प्लांट, कभी बड़ा सा प्लांट, राइट? अरे है, कभी नहीं भिजवाया। अच्छा, ये तो भिजवाता है, मैंने सुना है, मतलब आता है, ठीक है। तो चेरी काउंटी वाला बिल्डर जो है वो दिवाली का गिफ्ट भिजवाता है, सब वो जितने भी लोग हैं, तो उनको भिजवाता है वो छोटा छोटा, कभी किसी का प्लांट पॉट, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ठीक है। तो अगर वो दिवाली पे ये सब भिजवा रहे थे मुझे, लेकिन मान लो अब एक ऐसा इंसान आ गया जो कह रहा है, जो मतलब आ गया और वो किसी को देने नहीं देता, मतलब आता है तो कहता है हाँ हम दे देंगे, हम दे देंगे, सारा इकट्ठा कर लिया और देता किसी को नहीं है। ऊपर से वो चौड़ी पर्सनैलिटी का, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। तो जरा बताओ, अब अगर नहीं मिला उनको गिफ्ट, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? कंपटीशन आ गया। यस एक सर। ऐसा इंसान आ गया ना जो सबकी चीजें खा जाता है, ठीक है। या मान लो दूध है, दूध के लिए कंपटीशन होता है चेरी काउंटी की सोसाइटी में शाम को। अगर रात को तुम 8 बजे 8:30 बजे दूध लेने के लिए जाओगे तो दूध नहीं मिलता वहां पे। खत्म फिर दूध। हाँ, फिर पैकेट वाला दूध लेना पड़ता है वो, ठीक है, जो खराब नहीं होता, मतलब 3-4 दिन तक ठीक रहता है वो। पैकेट वाला क्या होता है ना, टेट्रा पैक। तो रियल वाला दूध नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपटीशन है या नहीं? है सर। तो अगर ये मेरे पास कंपटीशन है अपने आप में, तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? जो पहले दोनों का आके, ही। जो पहले आके ले गया। हाँ, दोनों का नुकसान है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल है, जो सेम टाइम पे है। लेकिन जो पहले आके ले गया वो ले गया ना फिर। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन में थोड़ा सा अलग सिनेरियो भी होते हैं, कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर एक पहले ने आके या सुपेरियरिटी का फायदा उठा के अगर चीज खा ली, तो दूसरे वाले का तो नुकसान हो गया ना यार। यस सर। अरे दो अगर एक जैसे हैं, डिट्टो सेम टाइम पे आ रहे हैं, तो दोनों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक सुपीरियर हुआ, तो फिर कौन ले जाएगा उसको? सुपीरियर वाला। और इंफीरियर वाला फिर क्या होगा? उसका नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान हो जाएगा। और मान लो अगर यही हर बार होता रहा, हर खाने पे ये होता रहा, तो बताओ इंफीरियर को फिर मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। इंफीरियर वाला फिर एक टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि खाना हर बार मिल नहीं रहा, तो मर जाएगा, फिर उसका रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, मर गया तो रिप्रोडक्शन क्या करना? तो फिर जनरेशन पूरी क्या हो जाएगी उसकी? खत्म। खत्म। इसलिए बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इवोल्यूशन चैप्टर कट गया है जो, उसमें था ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब अब ना मेरे पास यहाँ पे एक साइंटिस्ट भी आया था, उसने अपना लॉ भी दिया है। तो उसने अपना क्या लिया है? गॉस कंपटीशन लॉ। तो उसने बोला कि when the two closely related species are competing with the same resource, then the inferior has to be eliminated। तो इनको जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर है तो भैया लड़ाई कौन जीतेगा? इंफीरियर थोड़ी जीत सकता है कि भगवान जी आगे बचा लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अभी मैंने कौन सा दिया था? फ्लैमिंगोज में साउथ अमेरिका का एक लेक था। फ्लामिंगो आके सब खा जाती है, फिश के लिए हाँ, कुछ क्या नहीं खा जाती है, बचता। क्या खा जाती है, ये आ जाता है एग्जाम में। जूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन्स, हाँ, जो पानी के कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो, उनको खा जाते हैं। सो द विजिटिंग फ्लैमिंगोज, जैसे कुत्तों को देखा है, कुत्तों से अगर कोई बाहर का कुत्ता आ जाता है वो भौंकते हैं बहुत बुरी तरीके से, लड़ाई कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर। उनका एरिया होता है, तो वो समझते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, तो इसलिए वो ऐसा चांस ही नहीं आने देते, ठीक है ना। अपने अपने एरिया के वो बनते हैं ना ये सारे, कि ये हमारा एरिया है। कभी देखा है तुमने ये सब या नहीं? सर ऐसा, हाँ हाँ। सर विजिटिंग की स्पेलिंग गलत है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच, ठीक है। You're compete welcome. for the same resources। मैं तो जानबूझ के गलत लिख रहा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग मेरे को टोकते हो नहीं टोकते हो, अगर मैं गलत हूं तो। थैंक यू विदुषी, तुमने टोका मुझे। लेकिन कुछ लोग सर नहीं टोकते हैं मुझे, ये एक बहुत गलत बात है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे वो टोकना चाहिए ना कि सर आप गलत हो। लेकिन नहीं, कुछ लोग बोलते हैं वाह सर वाह, वाह वाह मोदी जी वाह, हर चीज में तारीफ। मैं मोदी जी नहीं हूँ, अगर गलत हो तो गलत बोलो और सही हो तो सही बोलो,
ठीक है, मुझे नहीं बनाने अपने कोई भी अंधभक्त, मतलब मैं मोदी जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ भक्त बनाने हैं, अंधभक्त नहीं। ठीक है, अब अगर देखो रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई लड़ेगा ही नहीं। लेकिन जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड आ गया भाई, तो वहां पे लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? सुपीरियर्स। हम्म, तो रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, सब एंजॉय करो। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो भाई फिर तो कंपटीशन आना है, और कंपटीशन आएगा तो सुपीरियर वाला बाजी मारेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता है, और ये कहाँ पे देखा गया? देखो, एक ना टॉर्टोइस था, उन टॉर्टोइस को बोला जाता था अबिंगडन टॉर्टोइस। क्या बोला जाता था? अबिंगडन टॉर्टोइस। अच्छा, टॉर्टोइस धीरे धीरे करके चलते हैं तेज तेज, धीरे धीरे। तो ये अबिंगडन टॉर्टोइस ना एक गैलापागोस आइलैंड पे थे, मतलब वहां पे वो भी गया था, इवोल्यूशन में भी था ये जो डार्विन था ना, डार्विन ने बहुत काम किया इवोल्यूशन पे, तो ये डार्विन गया था गैलापागोस आइलैंड, तो उन्होंने देखा इस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर अबिंगडन टॉर्टोइस बहुत सारे हैं, अबिंगडन टॉर्टोइस बहुत सारे हैं, घूमते रहते हैं ऐसे, तो ये खाना भी खाते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं धीरे करके, धीरे करके। ठीक है, लेकिन बाद में इस आइलैंड पे कौन आ गई? गोट आ गई, बहुत सारी गोट, बकरियां। अब बकरी बताओ तेज चलती है टोटो से या धीरे? तेज। तेज चलेगी, और ये 24 घंटे मुंह मारते नहीं मारती, मतलब घास में मुंह मारते नहीं मारती? यस सर। बिल्कुल मारते हैं, 24 घंटे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, 24 घंटे खाते ही रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अबिंगडन टॉर्टोइस भी वही चीज खा रहे हैं, गोट भी खा रहे हैं, लेकिन गोट बाद में आई है और इसने सारी की सारी घास खत्म कर दी। अब तो अब टॉर्टोइस क्या बोलेंगे कि तुमने घास खत्म कर दी? ऐसे यस सर। बातचीत नहीं होती इनके बीच में, बातचीत होती तो ठीक है, सेटल हो जाता। ये कोई अमित शाह जी थोड़ी है कि देखना अभी धारा 370 लगाएंगे, तो उसने उसका खा लिया। अब गुस्सा तो आ रहा है इनको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो बताओ फाइनली फिर किसकी स्पीशीज को लॉस हो गया होगा, किसको ज्यादा खतरनाक हो गया होगा? अबिंगडन टॉर्टोइस को। यस, तो अबिंगडन टॉर्टोइस बाद में जाके लुप्त तो हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसका रीजन क्या दिया जाएगा? क्योंकि गोट के पास ब्राउजिंग एबिलिटी काफी ज्यादा होती है ना, चरने की क्षमता, यस ब्राउजिंग सर। एबिलिटी। ये 24 घंटे तुमने देखा होगा ना, भेड़ बकरी ये सब 24 घंटे खाती रहती है घास में, यस सर। 24 घंटे ये चलता रहता है इनका। तो 24 घंटे ये सब खाती रहती हैं, आवाज करती है मैं, ठीक है मैं, लोग कहते हो वाह कितनी क्यूट है, लेकिन भाई तुम देख भी तो लो, 24 घंटे मुंह मार रही हैं घास में, घास सारी खत्म। ठीक है, कब तक खिलाओगे उन्हें? तो गढ़वाल में ऐसा बहुत होता है, देखा ना, गढ़वाल में पहाड़ बने होते हैं, छोड़ देते हैं यस ऐसे, सर। जाओ पूरा पहाड़ एकदम वैसा हो जाता है फिर, मिट्टी मिट्टी का, जिसे नंगा पहाड़ बोलते हैं लोग। क्यों? सारी घास तो ये खा गई, तो मिट्टी मिट्टी बची अब, वो तभी तो पहाड़। इनको भी लोग खाता है, टॉर्टोइस का बदला ले रहे हैं। हाँ ये बोल सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हैप्पी ईद, तू भी खाती ईद है तभी मुबारक। बोल रही है। फिर अनन्या ऐसे हमले मत करो, फिर वो सुकृति पता ना क्या बोलेगी फिर। कि बहुत हो गए तेरा, हाँ बहुत, जब तक मैं सुनती हूँ लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं सुनती हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, तो गोट की अपने आप में क्या है, ब्राउजिंग एबिलिटी है। ठीक है, और इसलिए फिर नुकसान किसका हुआ? पर पता है उस टाइम पे जब ये बात हो रही थी तो विदुषी बड़ी हंस रही थी, मेरे को याद है, विदुषी ऐसे कर रही थी, ओह माय गॉड। ठीक है, और उसने बोला था कि सुबह थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, सुना दिया अरे सुना सर। दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, पर विदुषी कर तो रही थी यार, विदुषी हंस रही थी, मुझे इतना तो पता है, चुपके चुपके हंसे विदुषी, और ये क्या नाम है वो जो थी, मैं अम, मानती हूँ। हाँ, अलीशा। विदुषी और ये, अरे एक और वो जो थी, क्या नाम अलीशा। है, अलीशा, ये दोनों बहुत हंसी थी कि हाँ मजा आ रहा है, मजा आ सर रहा सबसे बताओ ना, तो हंसी आ रही थी सर, आपको भी आ रही होगी सर। है। मैं तो रो रहा था कि क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के बीच में फूट डल गई, मैं तो, मेरे आंसू निकल गए, बाहर आके रोया था मैं, पर मैंने सोचा कोई बात अरे सर। नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। जी सर। चलो ठीक है। आप क्यों याद दिला रहे हैं सर? अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, ये सब चीजें मुझे याद है तो मैं क्या करूँ बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो तो सर। फाइनली ये हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कौन एलिमिनेट हो गया? अबिंगडन टॉर्टोइस। टॉर्टोइस। ठीक है, बेचारों को अपना बलिदान देना पड़ा इस गोट की वजह से, यही तो होता है। मुझे एक बात बताओ, जब तक सेंटर में मोदी जी और अमित शाह नहीं आए थे, किसकी सरकार चल रही थी?
कांग्रेस की चल रही थी 60 साल से भी ज्यादा, कांग्रेस चला रहे थे, जैसे तैसे Yes, चला sir. रहे थे, जैसे भी चला रहे थे, बुरे चला रहे थे, अच्छा चला रहे थे, हमें नहीं पता, लेकिन चला रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सुपीरियर लोग आए, ठीक है, तो बस जब से हुआ का है कुछ, जब से बस सर किस बात की सुपीरियर है, कुछ करते वरता तो है नहीं। लेकिन बोलते तो अच्छा है ना, बोलने में तो सुपीरियर है। अनाउंसमेंट कितनी सुपीरियर होती है भाइयों बहनों, विकास की गंगा भाई है आप लोगों ने, ठीक है। ये परिवारवाद तो ठीक है, परिवारवाद है तो ये गंदी बात है, अच्छी बात है, ये तो चलो अच्छी बात है अपने आप में। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है तो ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है, इसकी मैं तारीफ करूंगा। लेकिन सर कांग्रेस में बाकी ये परिवारवाद है। अर्नब गोस्वामी जब से आया है, लोग ऐसे खुश हो गए जैसे राम जी आ गए हैं दिवाली के टाइम पे जब आए थे। मेरे से बात, मैं कल मैंने उसका चैनल देखा, वो भाई साहब जी गाड़ी में आके हाथ हिला रहे हैं, फिर चैनल में आके 1 घंटे तक वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है एकदम अच्छा वाला, केक काटे जा रहे हैं, हे उद्धव ठाकरे यू कांट डू एनीथिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या। अगर ऐसा ही कोई योगी जी को बोल दे हे योगी जी, तो बताओ क्या होगा। वो तो गोलियां वोलियां चल जाएगी। हाँ, तो वही तो बात है, मतलब नॉर्मल रहो ना यार। एक जर्नलिस्ट को क्या होना चाहिए, बायस्ड होना चाहिए क्या? नो सर, एक बिल्कुल भी नहीं। जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होके की चीजें करनी चाहिए, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सर लेकिन मैं तुम तो उसका तो चैनल देखती ही नहीं, बीजेपी बीजेपी करता रहता है बस। हाँ भाई, वो सपोर्टर है ना, तो बीजेपी भी सपोर्ट करती है वैसे तो उसको, तभी तो। वरना तुमने देखा ना, जब वो आ रहा था कितनी सारी आर्म फोर्सेस थी, जैसा किसको मिलती इतनी सारी आर्म फोर्सेस, नॉर्मल इंसान को मिलती है क्या? तो भाई चीजें साफ है, बिल्कुल क्लियरिटी है, दिख रहा है वो सामने। सर ठीक है। बाकी मुझे पूछना था कि जो टॉक्सिकोलॉजी है, मतलब हम्म, वो उसका एडमिशन और इन सब का क्या होता है? एक सेकेंड। तो हम पढ़ रहे थे, यस, तो हमारा क्या था, ये पढ़ लिया अपने यहाँ पे गोट, तो ये मर गया यहाँ पे फाइनली। तो इसीलिए तो इसी को देखते हुए यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट आया, जिसका नाम था गॉस। ये गॉस थ्योरम वाला गॉस नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, विदुषी तुम कुछ कह रही हो? अरे नहीं नहीं, अभी अरे नहीं। ये क्या हुआ? आपको कैसे दिखाई है? पता नहीं मुझे, बायो में आया ना, तो मैं भी तो हूँ बायो में। बायो में तो नहीं है। अरे ये पागल, ओ शिट। क्या हुआ? सुकृति, अरे यार शिट। क्या हो गया है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वेरी गुड सुकृति, ठीक सर है। उसमें मना लगा था तो बताने से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इस तरीके से ना मेरे पास गॉस होता है, तो अगर मैं गॉस की बात करता हूँ, तो देखो गॉस ने क्या बोला कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड, दो क्लोजली जो कि नहीं है, जैसे टॉर्टोइज और ये गोट, क्या क्लोजली रिलेटेड है? नहीं। अरे भाई मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। हाँ, तो गॉस ने अपने आप में बोला, ठीक है, एक तो मेरे पास हमने देख लिया कि जब क्लोजली रिलेटेड नहीं थे तो उनके बीच में भी ऐसा कंपटीशन आया, लेकिन गॉस ने जो बोला, उसने बोला कि लिख लो सारे बच्चे, व्हेन two closely related species competing for the same resources, जब दो सेम चीज, अब यहाँ पे देखो कुत्ते कुत्ते वाली बात आ गई है, दो डॉग हैं और वो सेम एक बिल्ली की हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, मान लो खाने के लिए, तो उनके बीच में फिर फाइट होगी और जो सुपीरियर वाला होगा वो ले जाएगा उसे। So the two closely related species competing for the same resource cannot exist together, वो दोनों सेम जगह पे नहीं रह सकते एक साथ। कैन नॉट, जैसे भाई भाई होते हैं ना, कभी लड़ाई हो जाती है जब खाना आता है कुछ भी अच्छा सा, जैसे मान लो कुछ भी आया, तुमने क्या मंगाया, मान लो मोमोज मंगाए, तो 12 मोमोज आए और उसने तुम्हारे लिए सिर्फ 2 मोमोज छोड़े, 10 मोमोज वो खुद खा गया, तो बताओ अब यहाँ पे लड़ाई होगी या नहीं होगी? वो तुमसे बोल देगा कि 4 ही आए थे, लेकिन तुम भी जानते हो 4 तो नहीं आते हैं यार, ठीक है। तो इसीलिए तो गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, व्हेन द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot exist together as the competitively inferior one will be eliminated, जो वीक होगा, इंफीरियर होगा, वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, as the competitively inferior one is eliminated, ठीक है भाई। सर रिसोर्स कैन नॉट के बाद बोलना एक बार फिर से। हाँ,
same resource cannot exist together, competing for the same resource cannot exist together, cannot, as the competitively inferior one cannot exist together, as the competitively inferior one, as the competitively inferior one will be eliminated. ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? लिमिटेड। हाँ लिमिटेड, अगर अनलिमिटेड होंगे तो लड़ाई क्यों होगी? अगर अनलिमिटेड क्योंकि हुआ, फिर सबको हाँ उनके हिसाब से मिलेगा बिल्कुल, ना, फिर तो मतलब। सबको खाना, सबका 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 विकास, सबका खाना, सबका साथ, जो भी तुम्हें बोलना है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड है तो बस बोलने वाली बातें हैं सबका साथ, ऐसा हो नहीं सकता सबका साथ, ठीक है भाई। अब आ रहे हैं मेरे पास अमेंशलिज्म। अमेंशलिज्म में इतना नहीं आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक को नुकसान, नुकसान और एक को कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मैंने शायद बताया था, अगर कोई एक जहरीला जहरीला पेड़ है, एक पॉइजनस ट्री है, और पॉइजनस ट्री पे कुछ कुछ एनिमल आके फीड कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जरा बताना एक बार। एक पॉइजनस ट्री है बहुत ही ज्यादा, और कुछ बीटल्स आ गए या कुछ बर्ड्स आ गए, उन्होंने उसके पत्ते खा लिए, तो बताओ अब बर्ड्स को क्या हो गया? बर्ड्स मर जाएंगे और मर प्लांट जाएंगे, को या जहरीला पेड़ खराब हो गया उनका, गंद मचा दिया उन्होंने, ठीक है, और पेड़ को क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब अमेंशलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं। कुछ। ऐसा लाइफ एग्जाम्पल सोच सकते हो क्या तुम लोग, अमेंशलिज्म का कुछ और लाइव एग्जाम्पल? अमेंशलिज्म का कुछ और लाइव एग्जाम्पल सोच सकते हो ऐसे, जिसमें मैं एक को बताऊं? डिफरेंट और वो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन अच्छा, पेनिसिलिन में क्या होता है? सर, वो बैक्टीरिया होता है ना। पेनिसिलिन तो फंगस होता है, हाँ फंगस हाँ, से। सॉरी, वो फंगस सर, मुझे पेनि याद नहीं आ रहा, कोई मेरी बात मैम नहीं, ने चलो। मुझे बताया था। अच्छा, सर मैं फंगस। बताऊं? हाँ हाँ बताओ। सर राहुल सर हमारे मार्क्स काट दे कि उनका कुछ नहीं होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, ये तो मार्क्स के ऊपर हो गया, हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी टीचर है, अगर तो तुम्हारे मार्क्स काट रहा है, तो तुम्हारा नुकसान हो गया, और टीचर को कुछ भी नहीं जाएगा। टीचर को ना तो अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा लगेगा उनको कि उनके इसके मैंने मार्क्स काट लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फालतू बोलते हैं, ठीक है, बच्चे। तो ठीक है, तो अमेंशलिज्म का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें से और जितनी भी रिलेशनशिप है तुम्हें इन्वायरमेंटल वाइज पे, वो तुम्हें देखना है। और इसी के साथ प्यारे प्यारे मित्रों और भाइयों बहनों, इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म, अब तुम्हारा बस एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और इसी के साथ तुम्हारा सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी इज आल्सो ओवर हियर। तो दिवाली से पहले सेकंड लास्ट चैप्टर भी तुमने पढ़ लिया है। कोई डाउट है यहाँ तक, जितना भी तुमने पढ़ा प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो अब अगर मैं यहीं पर ही, चलो देखो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, वही जो पहले सबसे पहले तुमने पढ़ा था, वाटर, स्टीनो हेलाइन, यूरी हेलाइन, याद है? यस स्टीनोथर्मल, सर। यूरी थर्मल, ठीक है। फिर तुमने फिर पॉपुलेशन में दो कर्व पढ़े थे, एक लॉजिस्टिक और एक एक्सपोनेंशियल, एस कर्व, दोनों की यस इक्वेशन भी पढ़ी थी, ठीक है। यस अच्छा, सर। नेटेलिटी और मोर्टेलिटी क्या होता है? नटैलिटी ग्रोथ रेट होता है, और क्या क्या? मोरालिटी बर्थ रेट, नटैलिटी। बर्थ रेट बोलो। हाँ, बर्थ रेट ही बोला सर। हाँ अच्छा, मुझे ग्रोथ रेट सुनाई दिया, ठीक है ठीक है, और मोरालिटी डेथ रेट होता है। बिल्कुल सही, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये वाला चैप्टर कैसा लगा सुकृति, अनन्या, विदुषी? सर इजी था, मतलब बोरिंग सा था सर। इन्वायरमेंटल के टॉपिक यार थोड़े से, ठीक है, बोल सकते हो मे बी, ठीक है। सर